विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में कुछ एक टॉपिक पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम में वो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और वो टॉपिक मूल रूप से आता है। वो टॉपिक हम उनको पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम राजपूत काल पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार के बाद में चौहान वंश पढ़ेंगे, चौहान वंश के बाद में मेवाड़ का इतिहास, अजमेर का इतिहास, उसके बाद में हम आगे जाकर मारवाड़ के बाद में जैसलमेर, भरतपुर, इनको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन लगातार एक ही बात थी, इसे राजस्थान के इतिहास की क्लास हो, भारत के इतिहास की क्लास हो, लगातार आपकी जो बात थी उनको ध्यान में रखते हुए हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो जो भी सुझाव हैं वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे देते रहिए और मैं यहाँ भरपूर रूप से आपके एक एक तथ्य को समझाने की कोशिश करूँगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो राजपूत काल पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो काल पढ़ेंगे राजपूत का। आज हम राजपूत काल पढ़ेंगे और ये जो राजपूत काल है ये 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है, 7वीं से 12वीं सदी का जो काल है, इस राजपूत काल को आज हम पढ़ेंगे। राजपूत काल के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पहले तथ्य है, यहाँ इसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो है राजपूत काल। इस राजपूत काल में एक शब्द है राजपूत। ये राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के राजपुत्र से हुई है। राजपुत्र से, संस्कृत भाषा का जो राजपुत्र शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह प्रारंभ में, प्राचीन काल में राजा या राजा के पुत्र, राजा का परिवार या राज परिवार उसको कह सकते हैं, उस राज परिवार के लिए यह शब्द काम में लिया जाता था। धीरे धीरे चलकर कालांतर में यह राजपुत्र से राजपूत हो गया है और वर्तमान में राजपूत एक जाति विशेष भी है। इस राजपूत जो काल है इसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, राजपूतों की जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस राजपूतों की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, एक एक जो तथ्य है राजपूतों की उत्पत्ति के वो महत्वपूर्ण है। पहला है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम 1152 के अलहण देव किराड़ू का लेख, उनके तथ्य के आधार पर हम पढ़ेंगे कि ये जो राजपूत है, इन राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम आता है, वो अग्निकुंड से आता है। किससे आता है? अग्निकुंड से। तो पहला तथ्य है अग्निकुंड का सिद्धांत। पहला जो तथ्य है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत है ये किसने दिया था? अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई ने इस सिद्धांत को दिया था। अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई ने दिया था। रासो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, बीसल देव रासो है, संगत रासो है, कई रासो है।
एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है रासो से संबंधित, इस रासो का संबंध किससे है, तो रासो भी महत्वपूर्ण है। रासो जरूर ध्यान में रखना, पढ़ना है, नहीं एग्जाम में एक रासो आ जाएगा और जो नहीं आएगा वो महत्वपूर्ण रासो विद्यार्थियों हमारे लिए बन जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो के जो चंद्रवरदायी रचयिता, उन्होंने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। इस अग्निकुंड के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, आबू, माउंट आबू है। इस माउंट आबू के अंदर एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम है वशिष्ठ मुनि। उस व्यक्ति का क्या नाम है, वशिष्ठ मुनि। इस वशिष्ठ मुनि ने राक्षसों और देवीय प्रकोप या मलेच्छ आक्रमणों से इस आबू के यज्ञ को बचाने के लिए इस आबू के यज्ञ में आहुति यज्ञ कर रहा था, और इस यज्ञ को बचाने के लिए इस अग्निकुंड से 4 जातियों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। पहला नाम आता है, वो आता है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा नाम आता है परमार। तीसरा नाम आता है चालुक्य या सोलंकी, और जो चौथा नाम आता है वो आता है चौहान या चहमान। देखिए अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदायी ने दिया है। क्या कहा है कि आबू में, कहा आबू में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है वशिष्ठ मुनि। इस वशिष्ठ मुनि ने इस आबू के यज्ञ को बचाने के लिए राक्षसों से या विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए इस अग्निकुंड से 4 जातियों का उल्लेख मिलता है, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, चौहान, चहमान। प्रश्न आ सकता है राजपूतों की उत्पत्ति में, प्रश्न कैसे बनता है, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की जो उत्पत्ति होती है, इस राजपूतों की उत्पत्ति में अग्निकुंड के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी जाति के बारे में असंगत है। तो ज्यादातर इसका ध्यान में रखना है, चालुक्य, सोलंकी। यहाँ चालुक्य हटाकर चोल दे सकता है, असंगत इनको रखना है। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी, चौहान या चहमान। ये सिद्धांत अग्निकुंड का जो सिद्धांत है चंद्रवरदायी ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया था। पृथ्वीराज रासो को पूरा उनके पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया। यहाँ अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रवरदायी द्वारा दिया गया है। ये सिद्धांत है, इसके समर्थन करता कौन थे, तो अग्निकुंड का ये जो सिद्धांत है, अग्निकुंड का ये जो सिद्धांत है, इस अग्निकुंड के सिद्धांत का बात हो रही है, अग्निकुंड के सिद्धांत का जो समर्थन करता था। तो अग्निकुंड के सिद्धांत का जो समर्थन करते हैं वो 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है सूर्यमल मिश्र, एक व्यक्ति का क्या नाम है, सूर्यमल मिश्रण, और दूसरा नाम है वो है मुहनोत नैन्सी। दूसरे का नाम है मुहनोत नैन्सी। एक व्यक्ति का नाम है सूर्यमल मिश्रण, दूसरे व्यक्ति का नाम है मुहनोत नैन्सी। 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल में राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। राजपूतों की उत्पत्ति में किराड़ू लेख है 1152 ईस्वी का, अलहण देव का 1152 ईस्वी का। उसके अनुसार आबू का यज्ञ, वशिष्ठ मुनि ने आबू का जो यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ में जो आहुति डाल रहा था, उस दौरान कहते हैं कि उस यज्ञ को बचाने के लिए राक्षसों से बचाने के लिए, विदेशी आक्रमणों से बचाने 4 जातियां उत्पन्न बताई गई है। पहली थी गुर्जर प्रतिहार, दूसरी परमार, तीसरी चालुक्य या सोलंकी, चौथी थी चौहान या चहमान। यहाँ प्रश्न बनता है कि निम्न में से 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल में, निम्न में से 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल में अग्निकुंड के सिद्धांत से उत्पन्न जातियों में से एक नहीं है। तो वहां एक नहीं है, चालुक्य या सोलंकी है, उनमें से चालुक्य को हटाकर चौहान नाम है, वो चोल नाम दे सकता है। तो वहां तथ्य वो चोल है वो गलत हो जाएगा। यहाँ दूसरा जो तथ्य है महत्वपूर्ण, वो है कि इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया, सूर्यमल मिश्रण और मुहनोत नैन्सी ने किया।
यहाँ बड़ा प्रश्न है मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूणोत नैणसी के बारे में जो प्रश्न आते हैं वो अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। मूणोत नैणसी, तो मूणोत नैणसी के बारे में ये बार बार हम जब गुर्जर प्रतिहार पूरा काल पढ़ेंगे, चौहान पढ़ेंगे, मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ेंगे, वहीं बहुत बड़ा नाम है, स्वतंत्रता का प्रतीक है मेवाड़। मेवाड़ में रावल और गुहिल शाखा, जब गुहिल शाखा की रावल और सिसोदिया शाखा पढ़ेंगे वहां ये नाम आएंगे। तो इस मूणोत नैणसी पर कई प्रश्न बनते हैं। तो मूणोत नैणसी पर कई प्रश्न बनते हैं। तो मूणोत नैणसी का पहला प्रश्न है, इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इस अबुल फजल की चर्चा करते हैं। अकबर जो मुगलों का सम्राट था, 1556 में हुमायूं के निधन के बाद भारत के मुगल सिंहासन पर बैठा था। उस मुगल सम्राट अकबर का एक प्रिय नवरत्न था, उसका नाम था अबुल फजल। ये इतिहासकार भी था, इसने आयने अकबरी अकबरनामा ग्रंथ लिखा था। अबुल फजल की हत्या की गई थी 1602 में, जो सलीम उर्फ जहांगीर के कहने पर की गई थी, मध्य प्रदेश के अंतारी नामक स्थान पर। इस अबुल फजल, इसने इतिहास लिखा था, उससे इसकी तुलना की है। तो मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। ये जो अबुल फजल राजस्थान का कहा है, मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है, ये संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा देने वाला था मुंशी देवी प्रसाद। तो ये संज्ञा किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। ये किसने दी संज्ञा? मुंशी देवी प्रसाद ने। राजस्थान का अबुल फजल मूणोत नैणसी को संज्ञा किसने दी है? संज्ञा दी है मुंशी देवी प्रसाद को। इन्हें कानून की माता भी कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद। दूसरा प्रश्न आता है कि मूणोत नैणसी किस राजा के दरबारी कवि थे? किस राजा के दरबारी कवि थे? तो मूणोत नैणसी किस राजा के दरबारी कवि थे, वहां प्रश्न आता है। तो आता है मारवाड़ के जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह राठौड़, जसवंत दे, जिस जसवंत सिंह का जमरूद अभियान में 1678 में जिनका निधन हो गया था, उन्हीं जसवंत सिंह की बात कर रहे हैं। जसवंत सिंह जिसने शाहजहां के समय जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, उसमें धर्मत का जो युद्ध लड़ा था, उस जसवंत सिंह की बात कर रहे हैं। उसी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और उस दरबारी कवि का नाम था मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी की दो कृतियां आती हैं। एक कृति आती है नैणसी री खयात। राजस्थान की पहली जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है? राजस्थान की पहली जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राजस्थान की पहली जनगणना का उल्लेख है वो नैणसी खयात में मिलता है। एक है मारवाड़ परगनारी विगत, राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ परगनारी विगत। ये नैणसी खयात की और मारवाड़ परगनारी विगत, ये मूणोत नैणसी की कृतियां हैं। या मूणोत नैणसी के बारे में एक तथ्य और आता है। बताया जाता है कि मूणोत नैणसी पर जसवंत सिंह का दरबारी कवि होने के साथ साथ इन्हें राज्य का कुछ समय के लिए इन्हें कोषाध्यक्ष भी बनाया था। उसमें गबन के आरोप में इन्हें सजा भी दी गई थी, ऐसा भी उल्लेख मिलते हैं। तो ये मूणोत नैणसी है। मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। मारवाड़ परगनारी विगत नैणसी खयात इनकी कृतियां हैं। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के ये दरबारी कवि रहे। इसके साथ साथ अगला जो तथ्य आता है अग्निकुंड के सिद्धांत के बाद में आता है, वो आता है वैदिक क्षत्रियों की संतान। दूसरा जो सिद्धांत, ये यहां तक क्लियर है। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो वैदिक क्षत्रियों की संतान। राजपूतों की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है वो दूसरा सिद्धांत है वैदिक क्षत्रियों
की संतान, वैदिक क्षत्रियों की संतान। ये जो वैदिक क्षत्रियों की संतान है, इसको मानने वाले दो व्यक्ति हैं, इनको मानने वाले दो व्यक्ति। पहला व्यक्ति है वो है C.M. वैद्य, C.M. वैद्य, और दूसरा है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये इन्हें क्या कहते हैं कि यह क्या है, ये दोनों जो राजपूतों के जो सिद्धांत सूर्यमल मिश्रण और मनोज नैन्सी ने जो इनका समर्थन किया, कहते हैं ये दोनों ठीक नहीं है। ये C.M. वैद्य और गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोनों ये कहते हैं ये तो वैदिक क्षत्रियों की क्या थे, संतान थे। इसका प्रथम अग्निकुंड का सिद्धांत, दूसरा वैदिक क्षत्रियों का सिद्धांत। तीसरा आता है विदेशी मत। तीसरा जो मत आता है वो आता है विदेशी मत। और जो ये विदेशी मत है, ये विदेशी मत महत्वपूर्ण है। विदेशी मत, तो ये विदेशी मत में दो नाम आएंगे। पहला नाम आएगा शक या सीथियन, शक या सीथियन, और दूसरा जो नाम आएगा वो आएगा पूर्ण जाति। क्या कहा है कि ये जो राजपूत है ये शक और सीथियन जाति के हैं, शक और सीथियन जाति के। ये नाम देने वाला व्यक्ति है वो है कर्नल जेम्सटोड। कर्नल जेम्सटोड ने कहा है ये शक और सीथियन है। यहाँ विदेशी जाति थी और जो विदेशी जाति थी उसी की यह संतान है। माना जाता है इतिहास में कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक जाति को पराजित करने के बाद शकारिक उपाधि भी धारण की थी। पूर्ण जाति बताने वाला जो इतिहासकार है वो है B.A. स्मिथ, जिन्होंने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। B.A. स्मिथ इन्होंने क्या कहा है, ये हूण जाति के, हूण एक जाति भी थी। चीन का एक शासक था शागुन्स का सी हुआंग टी। इन्होंने हूण जाति के आक्रमण से बचने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण भी करवाया था। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला अग्निकुंड, दूसरा वैदिक क्षत्रियों की संतान, तीसरा शक और सीथियन, चौथा हूण जाति की। अब राजस्थान का एक इतिहासकार है महत्वपूर्ण, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि ये जो राजपूत थे ये ब्राह्मणों की संतान थे, इसकी संतान थे ब्राह्मणों की। इसलिए राजपूतों को सर्वाधिक जो मान्य मत है वैदिक ब्राह्मण क्षत्रियों की संतान इनको बताया गया है। ये था राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहले है चंद्रवर्दाई का पृथ्वीराज राशों में मिलने वाला अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत के बाद में है वैदिक क्षत्रियों की संतान, फिर है विदेशी मत, और उस विदेशी मत के बाद में है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी का एक ये ब्राह्मणों का, और सर्वाधिक मान्य मत है वो है वैदिक क्षत्रियों की संतान। इस राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, वो टॉपिक पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। यहाँ जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। ये जो टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार, इस गुर्जर प्रतिहार टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें दो शाखाएं जो महत्वपूर्ण है वो दो शाखाएं पढ़ेंगे। एक तो मंडोर शाखा को पढ़ेंगे और एक भीनमाल शाखा को पढ़ेंगे। मंडोर शाखा में हरिश्चंद्र उनके वंशज, और उधर जो दूसरी जो शाखा है वो भीनमाल शाखा। भीनमाल शाखा में नागभट्ट प्रथम से लेकर हम अंतिम जो शासक था यशपाल, वहां तक इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ गुर्जर प्रतिहार 7वीं शताब्दी में अग्निकुंड के सिद्धांत में एक जाति का उल्लेख था। एक जाति के साथ साथ एक विशेष तथ्य है, वो ये है कि एक वंश का भी उल्लेख था। गुर्जर प्रतिहार जाति का उल्लेख था, तो यहाँ एक नाम आता है गुर्जर प्रतिहार। अब यहाँ गुर्जर क्या है,
प्रतिहार क्या है, गुर्जर क्या है, प्रतिहार क्या है। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार का अर्थ तो क्या होता है, द्वारपाल। द्वारपाल, प्रतिहार का अर्थ क्या होता है, द्वारपाल। यहाँ हम भारत का थोड़ा सा तथ्यात्मक देखते हैं, मैप देखते हैं। यहाँ लगभग राजस्थान की स्थिति आती है। इस राजस्थान की स्थिति के बीच में हमारा गुजरात आता है। ये गुर्जर हैं, ये गुर्जर यहाँ गुजरात में ही थे, यहाँ गुजरात में ही थे। इस राजस्थान और इस गुजरात की सीमा का जो भाग था, जिसको बोलते थे पहले गुजरातरा, उसको क्या बोलते थे, गुजरातरा। इस गुजरातरा के स्वामी होने के कारण ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इनके द्वारपाल प्रहरी थे, तो ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इस गुर्जर प्रतिहार की जो शब्द है, इस शब्द में प्रतिहार शब्द किसका हो गया है, वो द्वारपाल हो गया। ये गुर्जर जो नाम है, ये कोई जाति नहीं थी, ये कोई जाति नहीं थी, गुर्जर कोई जाति नहीं थी। चीनी यात्री हवेनसांग ने भी इसको स्पष्ट किया है। यहाँ गुर्जर जाति के बारे में क्या कहा गया है, गुर्जर जाति नहीं थी, गुर्जर एक स्थान था। एक स्थान के साथ साथ इसको बोल सकते हैं जगह विशेष थी। गुर्जर में, गुर्जर प्रतिहार में गुर्जर एक स्थान था, जगह विशेष था। गुर्जर प्रतिहार शब्द में गुर्जर शब्द किसको अंकित करता है, एक स्थान, जगह विशेष की ओर इशारा करता है गुर्जर। जबकि एक प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति का नाम है एहोल प्रशस्ति। उस प्रशस्ति का नाम है एहोल प्रशस्ति, 632-33 ईस्वी की है एहोल प्रशस्ति। इस प्रशस्ति को लिखा था, वो लिखने वाला था रवि कीर्ति जैन। रवि कीर्ति जैन, इसने इस प्रशस्ति को लिखा था, एहोल प्रशस्ति। इस एहोल प्रशस्ति चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का है, पुलकेशिन द्वितीय का। उन्होंने इस एहोल अभिलेख, ये जो एहोल प्रशस्ति है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, वर्धन साम्राज्य का अंतिम जो शासक था हर्षवर्धन, उनके मध्य युद्ध का भी उल्लेख है। लेकिन इस एहोल प्रशस्ति के अंदर यहाँ जो रवि कीर्ति जैन ने, जिसको संस्कृत भाषा में लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है, इस एहोल प्रशस्ति में पहली बार गुर्जर शब्द है, इसको जाति के रूप में उल्लेख किया है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, गुर्जर जाति है, इसका पहली बार उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है, तो वो एहोल प्रशस्ति में मिलता है। और एहोल प्रशस्ति है, ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा था उस समय की है, और इसे रवि कीर्ति जैन ने लिखा था। इसने, रवि कीर्ति जैन ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा था। इसी अभिलेख पे गुर्जर जाति है पहली बार उल्लेख किया गया। यहाँ दूसरा प्रश्न एहोल प्रशस्ति है। यहाँ दूसरा प्रश्न ये आता है कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर पाया था, इसका उल्लेख भी किसमें मिलता है, एहोल